नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इससे पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कैटेगरी वाइज हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इससे पहले एक वीडियो और बन चुकी है इस टॉपिक की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम टॉपिक करने चाह रहे हैं बोनस शेयर्स। दोस्तों, बोनस शेयर्स होते क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, बोनस शेयर्स होते क्या हैं? समटाइम्स अ कंपनी में हैव एक्यूमुलेटेड लार्ज रिजर्व वेयर कैपिटल और रेवेन्यू बट इट मे नॉट इन पोजीशन टू पे कैश डिविडेंड। कंपनी के पास रिवेन्यू होती है, कैपिटल होते हैं, लार्ज रिजर्व्स होते हैं, लेकिन कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिविडेंड पे कर सके। बिकॉज क्यों नहीं पे कर सकते दोस्तों? बिकॉज इट डज नॉट possesses adequate cash to pay it or does not want to part with it because the adverse effect of the working capital of the company। क्योंकि दोस्तों आपको पता है वर्किंग कैपिटल की कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों कुछ इस इफेक्ट से भी कंपनी पे नहीं कर पाती कैश डिविडेंड। तो कंपनी सोच रही है इक्विटी शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ पोर्शन दे दिया जाए, जिससे कि कुछ चार्ज ना लेके कुछ पोर्शंस दे दिया जाए। तो वो दोस्तों हम उन्हें बोनस शेयर्स कहते हैं। बोनस शेयर्स दोस्तों हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं। फर्स्ट, जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर हैं दोस्तों उनको हम फुल्ली पेड अप बना देंगे। तो हम उनसे हम उनसे पैसा नहीं मांगेंगे। जो पार्शली पेड अप शेयर हैं उनका बाकी के अमाउंट का पैसा नहीं मांगेंगे। और दोस्तों दूसरा तरीका है हम और इशू कर दें, फुल्ली पेड न्यू शेयर्स और इशू कर दें। दोस्तों दो तरीके से हम बोनस शेयर्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो शेयर्स फुल्ली पेड अप होते हैं, तो दोस्तों फुल्ली पेड अप शेयर की हम एंट्री ये करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर्स फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप शेयर हैं, तो दोस्तों हम इन्हें क्या कर रहे हैं, हम नरेशन में लिख सकते हैं हम इशू कर रहे हैं बोनस शेयर को। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, हमने बोनस शेयर्स को इशू किया। ये एक तरीका था दोस्तों। अब ये दूसरा तरीका दोस्तों, अब मान लीजिए शेयर्स पार्टली पेड अप हो, पार्शली, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दोस्तों जो पार्शली पेड अप शेयर हम उनको क्या कर देंगे, फुल्ली पेड अप। यानी कि हम जो बोनस है वो यूटिलाइज करेंगे पार्शली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बनाने में। तो दोस्तों एंट्री होएगी, तो ये दोस्तों एंट्री होएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोस्तों फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री है। ड्यू मतलब दोस्तों बकाया। और उसके बाद दोस्तों बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि बोनस है वो यूटिलाइज कर लिया हमने कॉल के, मतलब जो ये फाइनल कॉल का पैसा फाइनल कॉल है दोस्तों हमने यूटिलाइज कर ली, बोनस जो है यूटिलाइज कर लिया हमने। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने शेयर होल्डर को दे दिए, लेकिन दोस्तों अब कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, उससे बोनस शेयर इशू करने से कंपनी की कैपिटल तो बढ़ेगी। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी दोस्तों, कंपनी एंट्री करेगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करेगी दोस्तों कंपनी। ये एंट्री तो दोस्तों इसलिए की थी कि जो पार्शली पेड अप शेयर्स थे वो हमने फुल्ली पेड अप ये कह दिया कि अब आप पैसे मत दो, आपके जो पार्शली पेड अप शेयर हमने वो फुल्ली पेड अप कह दिए, क्योंकि उनका ही पैसा हम इसमें लगा रहे हैं। मतलब आपको अब पैसे देने की जरूरत नहीं, जो बाकी बचे वो फुल्ली। लेकिन इससे कंपनी की कैपिटल तो बढ़ रही है दोस्तों। कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, कंपनी एंट्री ये करेगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि दोस्तों जिसमें पार्शली पेड अप हों उसमें दोनों एंट्री तो होंगी, उसके बाद दोस्तों ये एंट्री भी होएगी, और जिसमें फुल्ली पेड अप है उसमें सिर्फ ये एंट्री होएगी।
अब दोस्तों एक चीज़ और, तीसरी चीज़ दोस्तों, ये रिजर्व एंड प्रॉफिट, ये हम डिक्लेयर करते हैं बोनस शेयर को डेबिट करने में, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। यानी कि रिजर्व और सरप्लस हैं वो हम यूज़ करते हैं बोनस शेयर्स के लिए। अब बोनस शेयर्स का पैसा कहीं से तो आएगा ना दोस्तों, तो रिजर्व एंड हम प्रॉफिट से लेंगे। दोस्तों हम एक सीक्वेंस में पैसा लेंगे, तो हम सीक्वेंस से बताता हूँ हम सबसे पहले किस से पैसा लेंगे। तो दोस्तों ये एंट्री होएगी, मतलब कि हम सबसे पहले सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर बोनस शेयर्स के टॉपिक पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि हम कैसे जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ गोल्डन टी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011। 10,000 इक्विटी शेयर है हमारे पास, 100 का ईच है और 80 पेड अप है, वैल्यू है, यानी 8 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं, 2 लाख रुपए अभी तक नहीं आए। पेड अप ही 80 है दोस्तों, तो 20 अभी कॉल ही नहीं किया हमने, कॉल करने के बाद ही पैसे। कैपिटल रिजर्व में हमारे 5,80,000 रुपये हैं और स्टेटमेंट ऑफ P&L में 3 लाख रुपये हैं। अब कुछ बातें कही गई हैं। द कंपनी रिसॉल्व्ड दैट ऑल द कैपिटल रिजर्व ऑन दिस डेट एंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। ये कह रहा है रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L कुछ इस प्रकार हम अप्लाई करेंगे, यानी यूटिलाइज करें, यूज़ करेंगे। तो देखो दोस्तों कैसे करेगा। कह रहा है द डिक्लेरेशन ऑफ ए बोनस एट द रेट 20 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द अबव इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशो 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय देम। यानी कि दोस्तों हम जो बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो हम वो किस रेशो में करेंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय देम। यानी जिसके पास 2 शेयर हैं उसको हम 1 शेयर देंगे। तो दोस्तों 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे, यानी हम 5,000 शेयर्स इशू करेंगे जो कि बोनस शेयर्स हैं। अब दोस्तों इसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें लिखा हुआ था फर्स्ट पॉइंट में कि जो बोनस शेयर्स हैं वो 20 रुपये फुल्ली पेड के लिए हम बनाएंगे, ये लिखा हुआ था ना दोस्तों। जो 20 रुपये रह गए, 80 पेड अप वैल्यू थी दोस्तों, 20 रुपये रह गए थे जो डिक्लेरेशन ऑफ बोनस था। तो दोस्तों हम अब 20 रुपये फुल्ली पेड बनाएंगे और कैपिटल को भी बांटेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने 20 रुपये 10,000 शेयर्स पे थे, तब ये फुल्ली पेड बनेंगे, 2 लाख रुपए आते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि 2 शेयर्स पे 1 शेयर मिलेगा। तो 10,000 शेयर्स थे तो हमने 2 से बाकी यानी 5,000 शेयर्स हमें मिलेंगे, यानी हम इशू करेंगे 100 रुपये का एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 100 रुपीज़ ईच किया हुआ था। तो 5 लाख रुपए किए हो गए, टोटल 7 लाख रुपए हो गए। अब दोस्तों ये 7 लाख रुपए तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, हम किस अकाउंट से कितने रुपए निकालें। तो अब आती है ये बात। तो सबसे पहली एंट्री होएगी, हमारे पास कैपिटल रिजर्व दे रखा था, तो दोस्तों हमने कैपिटल रिजर्व से उठाए पैसे। कितने उठा लेंगे दोस्तों हम, 5,80,000 रुपये। बाकी दोस्तों हम किससे उठाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस से उठा लेते हैं। इसमें से दोस्तों हमने 1,20,000 रुपये उठा लिए टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 लाख रुपए हमें चाहिए थे। तो 7 लाख में दोस्तों कैपिटल रिजर्व में 5,80,000 रुपये हमारे पास थे और स्टेटमेंट ऑफ P&L में 3 लाख थे, लेकिन हमें 1,20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हमने 1,20,000 रुपये ही वहाँ से निकाल ले। ज़्यादा की होती दोस्तों हम तो ज़्यादा निकाल लेते। अब इसके बाद दोस्तों आपने देखा है पेड अप 80 रुपीज़ था, तो दोस्तों 20 रुपीज़ का जो हमने पढ़ा था कि पार्सली से पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है, तो दोस्तों हम वो करेंगे। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से आएगी दोस्तों बताइए। 10,000 शेयर्स थे और 20 रुपये रहे हुए थे, यानी 2 लाख रुपए से आएगी एंट्री। उसके बाद दोस्तों ये हम बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे पैसा। ये पैसा कहाँ से? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख रुपए से दोस्तों। अब दोस्तों एक एंट्री और रह गई, वही तो सबसे मेन एंट्री है दोस्तों। अब हमने जो पार्सली पेड को तो फुल्ली पेड कर दिया, लेकिन हमने अब इशू भी तो किए हैं शेयर्स। अब जो इशू किए हैं दोस्तों, तो उनकी एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये दोस्तों कितने रुपए से होगी दोस्तों? 5,000 शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से इशू हैं, तो ये 5 लाख रुपए की एंट्री है। तो दोस्तों इस प्रकार एंट्री होंगी। उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना है दोस्तों, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।